Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 and paper 2 CS faculty. I hope everyone is fine. जैसे कि आप सभी को पता है कि आज वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम था, तो उसका पेपर 1 का आंसर की मैं आप लोगों के लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट सोल्यूशन रहेगा। तो जो भी कंप्लीट पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चंस आप लोगों के इंक्लूड हैं, आई विल प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर द सेम। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, देन यू कैन ड्रॉप योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट उसके ऊपर रिवर्क किया जा सके। या फिर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये लगता है कि नहीं, इसका आंसर ये होना चाहिए, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, राइट। और अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस जो आप लोगों के आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को बेस्ट सोल्यूशन और मोस्ट एक्यूरेट यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ। इन केस आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी स्टेज पे ये लगे कि नहीं मैम, इस क्वेश्चन को आप लोग डिफरेंट फ्रेम के अंदर आप लोगों ने स्टडी किया है, तो यू कैन गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक एज वेल। So let's start with the very first question, and do like and share this important session, or also subscribe the channel for all kind of paper 1 and paper 2 classes। उसके साथ साथ जो भी UGC नेट के लेटेस्ट अपडेट है या सेट एग्जाम्स के अपडेट है या फिर उनके एनालिसिस और सॉल्यूशंस हैं। So first question is from research. Identify the non-probability sampling technique from the following. Non-probability, देखो probability और non-probability है। Non-probability में जहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, एक प्रायिकता और गैर प्रायिकता की यहाँ पे बात किया गया है। तो जहाँ पर आपकी बायसनेस रहती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, जहां पर आप रेंडमली चूज करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी जहां पे रेंडमली चूज नहीं किया जाता। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑड वन कौन सा है, ये तीनों की तीनों आपका किस में आ जाती है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड आ जाते हो। प्रपोज ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी, सो द आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए, अगर कहीं भी मैं बार बार इस चीज पे स्ट्रेस देती हूँ, बीइंग ए ह्यूमन, मुझसे भी कोई भी एरर हो सकता है। आई ऑलवेज एक्सेप्ट दिस, ठीक है, क्योंकि कोई भी आंसर की आता है तो एक आध बार कुछ क्वेश्चंस में ऐसा जाता है कि आपका जो स्टडी करने का वे है वो डिफरेंट है और एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव अलग है। तो कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको लगे, मैं बार बार इसी चीज पे स्ट्रेस देती हूँ, यू कैन गिव योर फीडबैक इन द वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, आइटम इन ए क्वेश्चनरी शुड बी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो क्वेश्चनरी में जब भी हम आइटम करेंगे प्रेजेंट को, तो हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि सबसे इजी से शुरू करें और सबसे जो डिफिकल्ट चीज है वो हम उसको लास्ट के अंदर करें। तो यहाँ पर या तो आप लोगों का सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कंसीडर करेगा या फिर इजी टू वेरी डिफिकल्ट के अंदर। तो यहाँ पर दोनों सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में या फिर इजी टू वेरी डिफिकल्ट के अंदर। अब वो लेट्स सी, क्योंकि दो तीन क्वेश्चंस में हमेशा एग्जामिनर की इंटेंशन मानी जाती है, तो इजी टू डिफिकल्ट आप लोगों को प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज सर्वे मॉन्की एक ऑनलाइन रेफरेंस टूल है, वो किस चीज को फैसिलिटेट करता है। देखिए, अगर मैं सर्वे मॉन्की की बात करूँ, ये एक आपका क्लाउड बेस्ड सर्वे टूल होता है जो कि यूजर को क्रिएट करने के लिए, सेंड या एनालाइज सर्वे एनालाइज करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये किसके पर्पज के लिए यूज किया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ सर्वे। एथिक इन रिसर्च इज नॉट कंसर्न विद, देखो कंसर्न किसके साथ होते हैं, एथिक्स, मतलब आप लोगों ने किसी का जैसे प्लागरिज्म नहीं करना है, या फिर किसी की प्रीवेसी को हर्ट नहीं करना है, या किसी और के आइडिया को चोरी नहीं करना है, तो उस चीज से आपके एथिक्स क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो इनमें से सबसे जो ओड ऑप्शन है, आइडिया एज वन ओन, किसी और के आइडिया को अपना बताना, या फिर पार्टिसिपेंट की प्रीवेसी, या फिर सेल्फ प्लागरिज्म। देखो, एथिक्स आपकी हर जगह मेंटेन करना है, तो अगर मुझे ये ऑड ऑप्शन लगा है तो बी ऑप्शन यहाँ पे ऑड लगा है। नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 5, रिसर्च प्रॉब्लम एंड द रिसर्च मेथड। सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, आपने इफेक्ट ऑफ मतलब पहले पास्ट में टेलीविजन देखा है और उसका इफेक्ट आया है ऑन साइंस अचीवमेंट ऑफ 9th ग्रेड स्टूडेंट। तो एक्स पोस्ट फैक्टो क्या करता है, अभी पास्ट में कोई चीज हैपनिंग हुई है आपके साथ। सी का 2 आपको देखो कौन से ऑप्शन में जाता है, तो सी का 2 आपका इसी ऑप्शन में बैठा है, दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में आप लोगों को बताना है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिसर्चर डिपेंडेंस, देन कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक जाता है। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन देखिए, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, तो बेस्ट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ऑब्स्टेकल विच डिस्टॉर्ट द मीनिंग ऑफ ए मैसेज इन ए कम्युनिकेशनल।
देखिए कुछ ऑब्स्टेकल्स आती हैं जो कि आपके जो कम्युनिकेशन है या फिर मैसेज है उसके मीनिंग को डिस्टॉर्ट कर देती हैं। तो वो आप लोगों की कौन सी बैरियर जाती हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का या तो लैंग्वेज बैरियर रहेगा या फिर आप लोगों का सिमेंटिक बैरियर रहेगा। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल्स की बात किया है कि कोई भी ऐसी क्या बैरियर जो कि आपके मीनिंग को क्या कर देती है, डिस्टॉर्ट कर देती है या फिर ये लगा लीजिए उसको ब्रेक कर देती है। सिमेंटिक बैरियर आप लोगों को पता है कम्युनिकेशन बैरियर्स आते हैं, और सिमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या जाता है, ऑब्स्टेकल इन कम्युनिकेशन दैट डिस्टोर द मीनिंग ऑफ ए मैसेज। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर आप लोगों का जाना चाहिए सिमेंटिक। ठीक है, आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इन ए ग्रुप द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगा। ठीक है, इसके लिए एक सिंपल सा निमोनिक याद रखो, FSNPA। ठीक है, FSNPA। तो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजर्निंग, ये इसका क्या है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। प्रोटेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल म्यूजिक कॉम्पोजिशन एंड रिकॉर्डिंग इज इन द डोमेन ऑफ, क्या कहलाएगा, कॉपीराइट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है, इन ए सोसाइटी वेयर पीपल लर्न फ्रॉम मेंबर ऑफ अदर कल्चर एंड ग्रो टुगेदर इज कॉल्ड। इस तरीके को क्वेश्चन कल मैंने मॉक टेस्ट में भी डाला था, जो आप लोगों के लिए वेस्ट बंगाल के लिए डाला था। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, क्रॉस कल्चरल। क्वेश्चन नंबर 11। अलग अलग टैगलाइंस बोला गया है, इन द लिस्ट 1 टैगलाइंस दिया है और लिस्ट 2। ये थोड़ा स्टैटिक पोर्शन आ जाता है, और जहां पर आप लोग ये लगा लीजिए, मतलब 2-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसा मिलेगा जो कि आप लोगों को थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलता है, राइट। तो जर्नलिज्म ऑफ करेज रिलेटेड विद इंडियन एक्सप्रेस, लेट द ट्रूथ प्रिवेल, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ए का 2 देखिए कहाँ पे, एलिमिनेट, एलिमिनेट। देन सी का 4th देखिए, सी का 4th यहाँ पे, तो ओवरऑल आंसर इज बी। नेक्स्ट बी का ऑप्शन क्या आ जाएगा, द हिंदू, और डी का आ जाएगा स्टेट्समैन। क्वेश्चन नंबर 11 था। इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए, और आईसीटी के क्वेश्चंस की बात करें तो डायरेक्टली आप लोगों के एग्जाम के अंदर हम लोगों ने ये क्वेश्चंस डिस्कस भी किए हुए हैं। हाँ जी, स्वयं इंडिया गवर्नमेंट का मूक प्लेटफॉर्म प्राइमरी किस चीज को फोकस करता है, टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स टू ऑल द लर्नर, सभी के लिए, जिसमें डिसएडवांटेज जो पीपल्स है, डिसएडवांटेजेस जो ग्रुप है, उनको भी इंक्लूड किया गया है। देखो अगर यहाँ ओनली वर्ड होता तब हम इसको गलत बोल सकते थे। ऑल द लर्नर्स हैं, चाहे वो बेशक से डिसएडवांटेजेस ग्रुप से भी है, तो हम इसको करेक्ट मानेंगे। नॉट टू अकम्प्लिश 3 कार्डिनल प्रिंसिपल, यहाँ पे नोट नहीं आएगा इसको, बल्कि 3 कार्डिनल प्रिंसिपल को क्या करता है, ए ई क्यू, इसको तो ये अकम्प्लिश करने की बात करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 फ्रॉम डिजिटल इनिशिएटिव। स्वयं क्या है, ऑनलाइन कोर्स। देखो अब मैं बोलती हूँ ना, क्वेश्चंस को ऑलवेज ध्यान से करिए। तो देखो ये क्या है, स्वयं क्या है, इंडिया गवर्नमेंट मूक प्लेटफॉर्म, और इसी को बेस बना के 13 में देखो स्वयं क्या है, ऑनलाइन कोर्सेज थ्रू मूक। तो बी का क्या जाएगा, फर्स्ट, बी का फर्स्ट ऑप्शन, एलिमिनेट, एलिमिनेट। स्वयं प्रभा क्या है, ब्रॉडकास्टिंग एजुकेशनल करिकुलम ड्रिवन कंटेंट, डीटीए चैनल्स हैं आप लोगों के, 40 डीटीए चैनल्स हैं। तो सी का जाना चाहिए ऑप्शन 2। तो ये आपका इसी में जाता है। ई पाठशाला, देखो एक ई पाठशाला है, एक ई पीजी पाठशाला है, राइट। दीक्षा क्या है, आई गेस ये विद्यादान आ जाएगा, और ई पाठशाला क्या है, आप लोगों का मटेरियल रिसोर्स से रिलेटेड आ जाएगा। क्वेश्चन 14। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमाइज द लर्निंग इन्वायरमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कौन सा इनमें से है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मैक्सिमाइज करेगा लर्निंग इन्वायरमेंट को। ये भी थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। एंगेजिंग पेडागोजी, ये तो बहुत स्टार्टिंग लेवल पे आ जाता है, सो वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन, बहुत बेसिक लेवल पे आ जाता है। तो अगर हम एनटीए का पर्सपेक्टिव देखें या फिर सेट का पर्सपेक्टिव देखें तो ये ऑप्शन नहीं जाना चाहिए। कैरियर काउंसलिंग, ठीक है, या फिर साउंड एथिकल ग्राउंडिंग। तो आई गेस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जाना चाहिए कि लर्निंग एनवायरनमेंट और ज्यादा मैक्सिमाइज होगा अगर हम उनकी फीडबैक की तरफ भी अच्छा खासा ध्यान दें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, तो आई एम नॉट एबल टू रीड दिस क्वेश्चन। ये आपका 15 और 16 क्वेश्चन काफी ब्लर है, तो ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कल ही मैंने मैथ्स के कोई प्रैक्टिस करवाए थे आप लोगों को, और मैथ्स का अच्छा पोर्शन आता है इन योर सेट एग्जाम। रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल किसी भी कॉलेज के अंदर यहाँ पे प्लॉट कर रखा है। इफ नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट डबल इन 2009, अगर 2009 के अंदर डबल हो जाए, व्हाट परसेंटेज डिड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इंक्रीज इन 2009, कितना परसेंट वहां पर क्या है, इंक्रीज हुआ है। ये आपका गेट का 2014 का क्वेश्चन है, जो कि एज इट इज आपसे पूछा गया।
चलो, मेल फीमेल का रेशियो कितना दे रखा है, मेल टू फीमेल का रेशियो 2008 में देखो कितना है 2.5। ठीक है, ये ऐसे कर रखा, मान लिया 4/5 है तो डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आ जाए, इस तरीके से प्लॉट कर रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना ऐसे कैसे हो सकता है। देन बोला गया है इफ नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट मान लिया 100 है, लेट सपोज नंबर ऑफ फीमेल 100 की काउंटिंग में कर लेते हैं, सो दैट हमारा यहाँ पर अगर XYZ करोगे तो थोड़ा टफ जाएगा। अगर लेट सपोज फीमेल मान लिया 100 है तो मेल कितना आएगा 2.5 इंटू 100, क्या मैं इसको 250 बोल सकती हूँ? यस। अब क्या बोला है कि 2009 के अंदर ये डबल हो जाता है 2009 में। अब यहाँ पे 2008 में अगर फीमेल 100 थी तो 2009 में फीमेल कितनी होगी 2 इंटू 100, 200 बन गया, राइट। तो इसी तरीके से अगर मैं ग्राफ को देखूं, मेल टू फीमेल रेशियो देखो, ग्राफ में देखो यहाँ पर मेल टू फीमेल रेशियो कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो मेल टू फीमेल रेशियो कितना दे रखा 3, मेल मुझे नहीं पता, फीमेल कितना है यहाँ पे वैल्यू चली जाएगी 200 और वैल्यू दे दिया यहाँ पे 3, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू मेल की कितनी आ जाएगी 600। बस अब परसेंटेज आप लोगों को निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालोगे, दोनों में गैप देखो, इधर कितना है आप लोगों का 600 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100, राइट। तो ये आंसर आप लोगों का आ जाएगा अराउंड 140 आ जाएगा जब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। गेट का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन की फ्रेमिंग में मुझे गड़बड़ लगा, यहाँ पे असर्शन रीजन बेस दे रखा क्वेश्चन, डेटा एक्विजिशन की यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन दे रखी है, और यहाँ भी डेटा एक्विजिशन की एक तरीके से डेफिनेशन है कि एक प्रोसेस होता है जहाँ पर डेटा को डिजिटाइज किया जाता है जो आसपास के है, सो दैट हम इसको कंप्यूटर फॉर्म में एनालाइज या स्टोर कर पाए। दोनों ही डेफिनेशन है, बट अगर हम क्यों लगाते बीच में, तो एक्सप्लेनेशन बहुत मतलब इस तरीके से नहीं लगा है मुझे, क्योंकि दोनों डेफिनेशन दे रखी हैं। ठीक है, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा कि बोथ ए और करेक्ट है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो यहाँ पे बेस्ट आपका सी जाना चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है, ये भी आपका गेट का क्वेश्चन है, आप लोगों से रेशियो दे रखा है पी क्यू आर आर एस, और बोला है कि अगर यू की वैल्यू 50% मोर देन एस से, तो पी और यू का आप लोगों को रेशियो बताना है। ये 3 रेशियो आप लोगों के एग्जामिनर 1 2 3 ये 3 रेशियो आपको दिए गए हैं। तो अगर मैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखूं, मैंने नेबर मेथड आपको करा है P Q R S, तो 1:2, 4:3, और RS का कितना दे रखा है 4:5 दे रखा है। तो ब्लैंक को फुलफिल करो, इधर आएगा 2, इधर ब्लैंक को फुलफिल करेंगे 4, इधर आएगा 3, इधर आ जाएगा 4 और इधर आएगा 5, तो इधर कितना आ गया 16, ये आ गया 32, ये आ गया 3 दूनी 6 चौके 24, और ये आ गया 3 दूनी 30 आ गया। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 जा 2 16 2 12 और 15, ये आप लोगों का रेशियो आ गया तीनों का। अब बोला है लेट सपोज s की वैल्यू है 15, क्योंकि ये p q r s, s की वैल्यू मान लिया 15 है, एग्जामिनर ने बोला है कि u जो है, ठीक है, 50% ज्यादा है s से, मतलब 50% क्या है 150/100 इंटू 15, तो 0 से 0, 2 5 2 जा 5 3 जा, तो हम बोल सकते हैं इसमें 22.5 आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। बस p और u का रेशियो निकालना है। p की वैल्यू क्या है आपके पास 8, और ये आ गया 22.5, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे देन ये 16:45 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आपको लिस्ट डेटा और उसका डिस्क्रिप्शन के साथ उसको आप लोगों ने क्या करना है, मैच करना है कि क्या उसका पर्टिकुलर आंसर रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को मेंशन किया गया है क्वालिटेटिव डेटा, मतलब जो नॉन न्यूमेरिक के अंदर आता है, तो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड हम बोल सकते हैं, राइट। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जो आप लोगों का न्यूमेरिक डेटा है, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब जो आप लोगों का न्यूमेरिक डेटा है, काउंटेबल डेटा है। डिस्क्रीट न्यूमेरिकल है, काउंटेबल भी है। कंटिन्यूअस मयर्ड, जब किसी रेंज के अंदर आप डाल दे, तो डी का थर्ड देखो कहाँ पे है, तो ये सी ऑप्शन जाना चाहिए। इफ यू फील एनी डाउट एट एनी स्टेज, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगे, इंस्टीड ऑफ डूइंग नेगेटिव कमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत है कि भी हर चीज में नेगेटिविटी निकालना, सो इट्स बेटर कि जहां पर लगे आपको टू द पॉइंट, तो आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हैं ईदर ऑन द टेलीग्राम और इन द कॉमेंट सेक्शन, इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग अननेसेसरी स्पैम। जी,
फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन। तो आई गेस ये मैं ही आप लोगों को मोस्टली जितने भी सेट एग्जाम्स है सबसे पहले मैं आंसर की लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अपने आप में ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। चल, आपको क्या लगा यहाँ पे लॉजिक? 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 25 34। 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 81 90। तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 26। तो आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट, मेंशन इज रिटन एज LNETTNO। तो पैटर्न को हम लोग क्या यहाँ पे काउंट करेंगे? पैटर्न को यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर, ये तो बेसिक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो सी इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए 23rd नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। ये थोड़ा सा मैं इधर कर देती हूँ राइट साइड में। हाँ, 23rd, फाइंड द मिसिंग नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखो 3 मान लिया आपने पिक किया, 3 की रिमेनिंग साइड कितना है? 1 2 3 4, है ना। ऐसे ही 4 की रिमेनिंग कितना है? 1 2 3 4, राइट। इन द सेम वे इसके आसपास देखो, इसके पास ब्लैंक कितने बैठे? 1 2 3 4। और ये टोटल क्या है? साइड्स के अकॉर्डिंग जाना चाहिए, तो इसका जो बेस्ट आंसर मुझे लगा वो साइड्स के अकॉर्डिंग वो 5 लगा है। तो ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगा है इस क्वेश्चन के ऊपर, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो थोड़ा सा डाउटफुल है, इसके ऊपर मैं रिवर्क भी कर लूंगी, है ना। तो ये चीज अभी के लिए आप जो अभी मुझे प्रोबेबिलिटी लगी इसकी 5 इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4, नहीं 4 भी जा सकता है इसका, क्योंकि अगर इसकी साइड्स देखें तो 1 2 3 4 है ये, है ना। 4 आ गया, 4 1 2 3 4। तो हाँ, चलो इसको होल्ड पे रखियो क्वेश्चन नंबर 23 को। फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर फ्रॉम द डायग्राम एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना आ जाएगा? 343। नेक्स्ट, फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ लेटर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ये आप लोग एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन है कि तीनों के अंदर एक सेम पैटर्न मिलेगा और बाकी के अंदर आप लोगों को डिफरेंट पैटर्न मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, मैथ्स का है ये आप लोगों का। यहाँ पर बोला गया है एक मैन हैज ए सर्टेन नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस दे रखा है। पैक के अंदर 3 4 5 और 6 इन ए पार्सल, लेफ्ट ओवर विद 1। अगर ही पैक इन ए पार्सल, नन इज लेफ्ट ओवर, व्हाट आर द नंबर ऑफ बॉक्स ही मे हैव टू पैक, जो वो पैक कर पाएगा। तो इसका आंसर आएगा 301। थोड़ा सा हम हिंट कर देती हूँ कैसे इसका आंसर आएगा। सबसे पहले 3, यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते, 3 4 5 और 6, इसका एलसीएम निकालो। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो आ जाएगा आप लोगों का 3 4 5 60 आएगा ये, ठीक है। 3 4 5 6 का 60 आ जाएगा। बोला क्या है? नंबर इन द फॉर्म, किस फॉर्म में? 60x, लेट सपोज x नंबर मैंने अज्यूम कर लिया, जो भी हम अज्यूम करेंगे उसको हमने x अज्यूम कर लिया। तो हम इसके पास क्या वैल्यू पुट करें, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे डिविजिबल बाय 7 बन जाए वो, ठीक है, डिविजिबल बाय 7। तो 60 इंटू 5 प्लस 1 अगर मैं करूंगी तो ये बन जाएगा 301। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, वी विल डिवाइड, देन आप लोगों का 3017 से करोगे तो 7 4 28 और ये आ जाएगा 2, 7 3 21। तो ये प्रॉपर आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यूपीएससी का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, तो इसका आंसर आप लोगों का आएगा 23। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर प्रेजेंट इन द फिगर। तो इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं। सबसे पहले तो ये कैपिटल वाला सबसे बड़े वाला है, फिर 1 2 3 4, ठीक है, 4 आपके पास ये आ जाते हैं। फिर अगर मैं बात करूं, एक ये बन जाता आप लोगों का रेक्टेंगल, एक इधर वाला रेक्टेंगल, इधर वाला, एक इधर का, फिर एक इधर का, ठीक है, 4 आपके पास ये आ जाते हैं, तो 9 बन गया आपके पास। एक ये पूरा बन जाता है, ये पूरा बन जाता है, तो +1 10 बने आपके पास। और बाकी तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर ऐसा कोई है जो कि कोई स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बनता है। नहीं, तो ये जाना चाहिए 4 4 8 2 10 10 जाना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट, सम ब्रिक्स आर सीमेंट। सम ब्रिक्स क्या है? ये ब्रिक्स है, सम ब्रिक्स आर सीमेंट, ऑल सीमेंट आर सैंड।
और सीमेंटा सेंड। तो जब भी आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव को देखते ही एलिमिनेट कर दो। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इसको हटाओ इसको हटाओ, दो ऑप्शन चले गए, है ना। और ये भी आप लोगों का नन ऑफ द कंक्लूजन इज ट्रू। चलो ये भी देख लेते हैं। ब्रिक्स आर सीमेंट एंड सैंड। क्या ऑल जो ब्रिक्स हैं आप लोगों की सीमेंट और सैंड है? जब कुछ पोर्शन की बात किया है तो ये कैसे हो सकता है? आप खुद ही देखो, क्या ब्रिक्स सीमेंट और सैंड दोनों में रोल प्ले किया? नहीं, ये तो बस कुछ पोर्शन की बात किया है। तो नन ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट है आपका, हाँ, नेक्स्ट आपके पास दे रखा है व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। इधर 13 का गैप दे रखा है, ठीक है, 13 दूनी 26, इधर आ गया आप लोगों का 39, इधर आ जाएगा 52 का, तो 8 ये तो 132 आ गया। नेक्स्ट एनईपी 2020, ये चार वर्टिकल्स HECI के चार वर्टिकल्स आते हैं। तो पूछा है कि व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ GEC, जर्नल एजुकेशन काउंसिल की। तो ये बताओ, रेगुलेटरी, रेगुलेशन कीवर्ड है, ये तो नहीं था। असेसमेंट, ये नैक का काम था, ये भी एलिमिनेट। बजट, ये आपका फाइनेंस वाले का काम था, तो इसका काम है एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग आ जाएगा। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैल्यूज रिकमेंडेड बाय NEP 2020। ये स्पेसिफिक उसकी अगर आप रिपोर्ट में देखेंगे तो वहां पर ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि कौन सी वैल्यूज। सबसे पहले साइंटिफिक टेम्पर, फोर्थ ऑप्शन देखो कहाँ कहाँ बैठा है, एलिमिनेट एलिमिनेट, राइट। देन उसके बाद इंक्लूड, समावेशी, डेफिनेटली आएगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन साइंटिफिक टेम्पर भी है और फोर्थ भी है, ये भी है, तो ये भी एलिमिनेट हुआ था। आंसर इज सी ऑप्शन। NAC assessment and accreditation of journal higher education institution refers to quality control, assurance, inspection, management. So it refer to quality assurance. Next question. Which of the following is the best method for inculcation of democratic values among adult learner? क्या किस मेथड से आप इनकलकेट कर सकते हैं? तो आई गेस मेडिटेशन यहाँ पर बेस्ट नहीं जाएगा, तो वी कैन गो विद सेल्फ डिसिप्लिन। नेक्स्ट अगेन आपके पास वी हैव डिजिटल इनिशिएटिव एंड देयर पर्टिकुलर टास्क। भी क्या टास्क को परफॉर्म करते हैं? देखो, विद्वान क्या है, डेटाबेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च या फिर साइंटिस्ट, उनका डेटाबेस, बी का फोर्थ है। देन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आ जाएगा, रूसा आ जाएगा। NDL क्या है, आप लोगों का डिजिटल लाइब्रेरी आ जाता है, तो ऑल काइंड ऑफ लर्निंग मटेरियल है, तो इसका ऑप्शन बनेगा, एलिमिनेट कर सकते हैं। बी का फोर्थ देखिए यहां पर बैठा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन से हो गया आपका। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च इंश्योर वाइडर कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थ्रू। तो किसके थ्रू करते हैं हम लोग ICT की एप्लीकेशन? डेफिनेटली हम इंटरनेट का यूज करते हैं। एक प्राइवेट नेटवर्क है दैट इंटरप्राइज यूजर टू प्रोवाइड ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज, मतलब बाकी जो थर्ड पार्टीज हैं उनको भी आप क्या करते हो, अपने बिजनेस में इंक्लूड करते हो। तो मैं बताती हूँ ना, इंट्रानेट है वेरी प्राइवेट, जब कुछ शेयर करते हो तो वो बन जाएगा एक्स्ट्रा, और बिल्कुल पब्लिकली है तो वो क्या है, आपका इंटरनेट है। तो आंसर विल बी एक्स्ट्रानेट। Term Internet of Things was coined by Kevin Heston at a presentation to Procter and Gamble in 1999। तो ये आपका फिक्स था, स्टैटिक पोर्शन था। तो ऐसे तीन चार क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट इन एवरी एग्जाम और एवरी साइकिल। State of being constantly connected to technology, whether it is through computer, smartphone or other digital devices is termed as। तो ये डिजिटल कल्चर जाना चाहिए। नेक्स्ट है एंथ्रोपोजेनिक कंटेमिनेशन इज ए फॉर्म ऑफ पोल्यूशन प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय। ये आपका ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू क्या होता है, प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नॉन फोसिल फ्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। नॉन फोसिल आप लोगों को बताना है, तो आंसर विल बी कोल। नेक्स्ट, साइलेंट स्प्रिंग, ये जो ऑथर है वो किसने किया है? तो रेशेल कार्सन ने। नेक्स्ट ये आप लोगों को आ जाता है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आप लोगों को इसका सोल्यूशन मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगी, या फिर तुलिका मैम अपनी किसी क्लास में ऐड कर देंगी, ठीक है। तो ये था आप लोगों का WB सेट का एक्सपेक्टेड जितना भी सोल्यूशन मैं आप लोगों को बता सकती थी, आई ट्राइड। एक और क्वेश्चन था जो मैंने देखा था, फर्स्ट यूनिवर्सिटी, तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ना कलकत्ता जाना चाहिए, आई डोंट थिंक सो वो क्वेश्चन था, मैंने कहीं पर देखा था वही एक क्वेश्चन था कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी थी।
तो आई डोंट नो क्वेश्चन कहाँ गया, कहाँ पे स्किप हुआ है, ये रहा आई गेस। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया विच प्रोवाइडेड हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, रिपोर्ट्स की बात करें, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को माना जाता है, इट वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन एशिया टू बी मॉडल्ड आफ्टर द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जो क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल पे बनाई गई थी। आपको पता है 1857 के अंदर आपकी बीएमसी बनी थी, मद्रास बॉम्बे कलकत्ता, है ना। 1882 के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को ऐड किया गया था। तो ये जो पहली यूनिवर्सिटी किसको माना जाता है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल पे थी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता मानी जाती है, जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को क्या करती थी, ऑफर करती है। तो आंसर शुड बी सी ऑप्शन। तो ये था वेस्ट बंगाल सेट का पेपर 1 का आंसर की एक्सेप्ट पैराग्राफ। इफ यू फेस एनी डाउट एट एनी स्टेज यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम @प्रीति पेपर 1। ये टेलीग्राम है, इस पेपर की पीडीएफ भी मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन भी में भी शेयर कर सकते हैं। डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। बाय बाय, टेक केयर।